गुरुदेव, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक इंसान को मतलब नियम कैसे बनाने चाहिए, कैसे नियम बना सकता है एक इंसान अपने जीवन में, कैसे, थोड़ा आप बताइए। ये प्रश्न जो तुमने पूछा है कि कौन से नियम का पालन करना चाहिए। जी। अब पहली बात तो ये है कि नियम क्यों करना है। प्रश्न के सामने प्रश्न, जी। तुम क्या चाहते हो, नियम क्यों करना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में सोच क्या है कि नियम क्यों करने चाहिए। जैसे मैंने, हाँ, मैंने तो ये सोचा था कि डिसिप्लिन के लिए, एक मतलब कि इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। जी। तो डिसिप्लिन के लिए व्यवहारिक नियम जो होते हैं जगत चलाने के लिए वो जी। होने चाहिए। आध्यात्मिक जगत के अंदर नियमों का जो मतलब है, ठीक है, आध्यात्मिक जगत में इंसान इसलिए आता है कि उसे मुक्त होना है, पहली बात ये, ठीक है। तो मुक्त होना है तो नियम पकड़ेगा तो नियम में बंधेगा नहीं, और नियम उसके लिए बंधन का कारण बन जाएगा। समझ आई बात। तो यहाँ पे संत मत क्या कहता है, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना तीरथ उपवास में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में। तो पहले तो जो तुम्हें खोजना है उसके लिए नियम की जरूरत नहीं, इसके लिए खोज होनी जरूरी। नियम से याद आता है कि नियम में तुम बंध गए तो फिर नियमों को ही फॉलो करोगे और तुम्हें वो अपराध भावना होगी कि मैंने ये नियम नहीं किया तो भगवान मेरा गलत कर लेगा, कोई शक्ति मेरी गलत कर दी, ग्रह मेरा गलत कर लेगा, वास्तु मेरा गलत कर लेगा। तो अपराध भावना के अंदर तुम खुद ही नेगेटिविटी को पाल लोगे। आध्यात्मिक जीवन इंसान को मुक्त करता है, बंधन मुक्त करता है। तो इसके लिए बहुत सुंदर है कि बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय। बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय। जो खुद बंधन में पड़ा है वो तुम्हें भी बंधन में डालेगा। कर सेवा निर्बंध की जो पल में दे तो छुड़ाए। तो सेवा योग्य कौन है, जो निर्बंध है, जो खुद नहीं बंधा हुआ किसी नियमों के अंदर। आध्यात्मिक जगत के अंदर तो यही होना चाहिए कि तुम मुक्ति लेने के लिए आए हो, मुक्त होने के लिए आए हो। तुम किसी नियम का पालन कर लोगे, नियम में फंस जाओगे, ठीक है, तो तुम्हें उस नियम से मुक्त कराने के लिए कौन आएगा। अखंड व्रत होना चाहिए, लेकिन कौन सा व्रत होना चाहिए, जो गुरु ने वचन दिए वो नियम है। तो सही गुरु तुम्हें कोई नियमों में नहीं बांधेगा, तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन में ये लाएगा कि तुम जीवन के अंदर सत्संग को उतारो। पहले तो ज्ञान लो, अर्जित करो, और तुम्हें जो योग्य लगे वो करो। अगर बात करें हम गीता की, तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो भी चीजें बताई वो नियम ही थे सारे। अब अर्जुन को क्या कहा, देख मुझे जितना कहना था उतना मैंने कह दिया, अब तुझे जो योग्य लगे वो तू कर। भगवान ने नियम में नहीं बांधा। तो ईश्वरीय तत्व किसी नियम से बंधा हुआ नहीं है, तुम उसको नियम में बांध रहे हो। तुमने बोला एकादशी का व्रत कर लो, तुमने बोला ये व्रत कर लो, बराबर है, जो भी परंपरागत व्रत है, ठीक है, वो व्रत का फायदा क्या। अभी ऐसा भी नहीं है कि व्रत का कोई फायदा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, साइंस है। कि हमारा जो शरीर विज्ञान है उसके अंदर एकादशी के ऊपर जो सूर्य का प्रकाश आता है वो थोड़ा क्रॉस में आता है, ठीक है, थोड़ा कम हो के आता है, रुक के आता है, तो वो चय अपचय की क्रिया बिगड़ती है, इसलिए ऋषि मुनियों ने उसको व्रत में डाल दिया। तो ऐसे बहुत सारे व्रत आ गए कि जो हमारे शरीर को शुद्ध करते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग की जरूरत है, शरीर शुद्ध करने के लिए उपवास की जरूरत है, बराबर है। लेकिन जो डिसिप्लिन में आ गया मन से ही, तो उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसको ऑटोमेटिकली ज्ञान आ जाएगा। गीता में ऐसा बोला है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तामसिक आहार नहीं करना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए, ताकि स्फूर्ति लगी रहे। बहुत बासी खाना नहीं खाना चाहिए। वहाँ कोई ऐसी चीज़ें नहीं बताई है जो जगत बता रहा है तुम्हें, ठीक है, पर टेस्ट, रस, वो कितना होना चाहिए, उसकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम किसी भी चीज़ की आसक्ति में फंस गए, चाहे वो तुम्हारी साधना ही क्यों ना गई, वो भी एक आसक्ति एक दिन फंसा देगी तुम्हें। तो गुरु तो तुम्हें मुक्त करते इन चीज़ों से। बंदे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की जो पल में दे तो छुड़ाए। माला जटा खूब पहने पहने ना ज्ञान विवेक, आडंबर तिलाल सी सिमरे माया अनेक, बराबर है। तो माला जटा तो खूब पहन ली,
पहने ना ज्ञान विवेक, विवेकशील ज्ञान नहीं है उसके पास। आज जो दिखावा होगा है सनातन धर्म के अंदर, बराबर, तिलक करना, चोटी बांधना, जटा रखना। पहले के ऋषि मुनि जटा इसलिए रखते थे क्योंकि वो गुफाओं में रहते थे, समझ में आ रहा है? तो उनकी सुरक्षा के लिए वो जटा रखते थे। जटा रखने से तुम शिव नहीं बन जाओगे, समझ में आ रहा है? वो संरक्षण है, सहस्त्रार चक्र का संरक्षण है। दाढ़ी बढ़ाने से ज्ञान नहीं बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है? दाढ़ी बनाने से ज्ञान नहीं बन जाएगा। वो तो इंसान क्या होता है कि भाई इतनी सुर्ती लग गई कि अभी उसको उसका भी समय नहीं मिला, इसलिए दाढ़ी बढ़ी हुई है, समझ में आ रहा है? वो ब्रह्म ज्ञान में इतना व्यतीत हो गया कि उसको समय ही नहीं मिला कि दाढ़ी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। डिसिप्लिन क्या कहता है? स्वच्छ रहो। आंतर शौच और बहिर्शौच, बराबर है, ये दोनों शौच है, तो उसकी डिसिप्लिन तो होनी चाहिए। आंतरिक भी शुद्धिकरण होना चाहिए, बहिर् भी शुद्धिकरण होना चाहिए, समझ में आ रहा है? अघोर वो नहीं है कि जो गलत पैरवेश के अंदर है, मतलब कि दुनिया से अलग होकर वो चल रहा है। अघोर वो नहीं है। अघोर का सीधा अर्थ होता है, हम अघोरी देखते हैं तो हमें लगता है फैंटेसी हो जाती है, अघोरी ऐसे होते, तो लोग अघोरी जैसा बनने का नाटक करते हैं। अरे भाई, उसने वो तत्व प्राप्त कर लिया, वो दुनिया से अब अलग हो गया अपने आप, इसलिए उसका वेश ऐसा है। पर तुम दुनिया में रह रहे हो तो तुम अघोर को अभी तक समझे ही नहीं हो। अघोर का अर्थ होता है जिसके अंदर शोर नहीं हो रहा है, जिसका मन शोर नहीं करता। जैसे अथर्व है, अथर्व समझाया, ऐसे ही अघोर है और घोर है। शांत चित्त वाला वो घोर है। भगवान शिव शांति से बैठे हुए, वो देख रहे कोई नीति नियम में दिख रहे, उनके डिसिप्लिन में दिख रहे, भूतों के साथ घूम रहे, फिर भी हम उसकी पूजा कर रहे। मतलब उन्होंने अपनी सुरती साध ली, अब नियमों का कोई काम नहीं है। नियम तब तक ठीक है जब तक सुरती सदी नहीं, फिर नियमों का कोई काम नहीं है। तो डिसिप्लिन इसलिए चाहिए, नियम इसलिए चाहिए कि तुम एक सुरती के लेवल के ऊपर पहुंच जाओ, फिर नियम नहीं लगते। फिर वो तुम उसी बंधन में फंस जाओगे वापस। तुम त्रिगुणों से छूट ही नहीं पाओगे। कोई सत्व के बंधन में फंस जाएगा, कोई रजस के बंधन में फंस जाएगा, कोई तमस के बंधन में फंस जाएगा। तो फंसना तो लिखा हुआ है, बहुत सात्विक बन जाओगे तब भी फंस जाओगे, बहुत रासिक बन गए तब भी फंस जाओगे, बहुत तामसिक बन गए तब भी फंस जाओगे। ये त्रिगुण से तो मुक्त होना है। तो त्रिगुण से निर्गुण की यात्रा करनी है। तो निर्गुण की यात्रा कैसे होगी? तुम्हारे पास निर्गुण तत्व होना चाहिए जिसके अंदर कोई गुण ना हो। निर्गुण ही निर्गुण बनाता है, सगुण सगुण बनाता है, निर्गुण निर्गुण बनाता है, और गुण गुण बनाते हैं। ये गुणों का चक्कर ही गणपति है, यही गणपति तंत्र है पूरा, समझ में आ रहा है? तो नियम इसलिए करने कि जीवन में सुरती मिल जाए, मतलब सही ज्ञान मिल जाए, सही समझ प्राप्त हो जाए, तब तक नियम फॉलो करो। बड़ी समझ आने जाने के बाद तुम गलत कर ही नहीं सकते। पता है कि लेफ्ट साइड से गाड़ी नहीं निकालनी चाहिए तो तुम नहीं निकालोगे। अब सेंस आ गई, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सेंस आ गई, बराबर है, तो ऑटोमेटिकली चलेगा। फिर वहां कोई ऐसे बोल जबरदस्ती का, अंधविश्वास का बंधन नहीं होगा। शिवरात्रि के उपवास करो या ना करो, उपवास का अर्थ क्या होता है? उपवास का अर्थ होता है ऊपर वास करना, इष्ट के समीप वास करना, सारी इंद्रियों को ऊर्ध्वगामी बनाना, उसे उपवास कहते हैं। तुम ना खाओगे उसमें भगवान को क्या लेना देना? भगवान क्या उससे राजी हो जाएगा? समझ में आ रहा? भगवान उनसे राजी नहीं होगा। भगवान ये बोलेगा तू भाई तू अपने इंद्रियों से ऊपर उठ, उसे उपवास कहते हैं। तुम अपने आत्मज्ञान के लिए अपने जीवन में आगे बढ़ो, वो उपवास अपने आप उपवास हो जाता है। जिसको रस आ गया ना, जैसे तुम सत्संग सुन रहे हो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे सत्संग सुन ही रहे हो, अपने आप उपवास हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान लीन हो रहा है, तुम एकाग्र हो रहे हो, तो अपने आप इंद्रिया तुम्हारी एक और दौड़ रही है ज्ञान सुनने के लिए, वहां सुरती लग गई, अपने आप उपवास हो गया। जबरदस्ती का नहीं करना। तीर्थ क्यों करने हैं? तीर्थों के पीछे भी महत्व है, ऐसा नहीं कि तीर्थ अंधविश्वास है। तीर्थ क्यों करने? क्योंकि तुम नई जगह पे जाओगे, नए वाइब्रेशंस मिलेंगे। पर तीर्थ में भी आसक्ति नहीं रखनी कि मैं गंगा जाऊंगा तो ही उद्धार होगा, काशी जाऊंगा तो ही उद्धार होगा, ऐसा नहीं होता। ये बोल दिया है कि उस जगह के वाइब्रेशन अच्छे, उस जगह के ओजोन लेयर, उसकी जगह की तरंगे, बराबर है, वो तुम्हारे जीवन के अंदर विज्ञानमय कोश और ज्ञानमय कोश में तुम्हें ले जाती है, इसलिए तीर्थ करना चाहिए।
कभी भी मन्नत नहीं रखनी चाहिए किसी भी चीज़ की, ये हो जाएगा तो ये करूँगा, ये गलत है, वो बंधन हो गया वापस। समर्पण कर दो, बराबर है, भगवान को और भगवती को समर्पण कर दो। समर्पण कर दोगे तो वो अपने आप सब कुछ चला देगी। बंदे को बंदा मिला छूटे कौन उपाय, कौन छुड़ाएगा तुम्हें जो खुद ही बंधा हुआ है। हाँ, माला जटा खूब पहने, पहने ना ज्ञान विवेक, आडंबर अति लालसी सिमरे माया अनेक। वैरागी बन जाओ, भगवा पहन लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, लेकिन मेरे अंदर का चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो उसका काम क्या है? तो चित्त की शुद्धि के ऊपर परमात्मा मिलता है। समझ में आ रहा है? तो नियम वही पालन करो जो गुरुदेव बताते, क्योंकि गुरु को पता है कि तुम्हें डिसिप्लिन में कैसे डालना। 5 बजे उठने से ब्रह्म मुहूर्त नहीं हो जाता, ये बात समझ लेना। 4 बजे उठने के लोग बोलते हैं 4 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म का कोई मुहूर्त नहीं, ब्रह्म ने तो समय बनाया हुआ। कौन से मुहूर्त पे ब्रह्म मुहूर्त होता है? जिस समय के ऊपर ब्रह्म मिल जाए वो ब्रह्म मुहूर्त है। तो सुबह क्या होती है? थोड़ी शांति होती है, तुम सो के उठे होते हो, ठीक है, तो एक उन्मुनी अवस्था होती है, तंद्रा अवस्था होती है, बराबर। उसमें तुम्हारा ध्यान अच्छा लग सकता है, फ्रेश होते हो, इसलिए उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। लेकिन जिसको ब्रह्म मिल गया उसके पास तो 24 घंटा ब्रह्म मुहूर्त है। तो ये होती साधक की व्याख्या। साधक 4 बजे अलार्म उठ के नहीं जागेगा जो सच्चा साधक होगा। अभी 4 बजे भगवान, अरे भगवान ने तो तेरे को जितना सांसें दी है उतना ही तू चलने वाला है, जितना समय लिखा हुआ उतना ही चलने वाला है। तू जाग जा, उस दिन से तेरा ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया। जिस दिन तुमने ब्रह्म को जान लिया उस दिन से तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो गया। फिर तुम्हारा कोई मुहूर्त लगेगा नहीं, कोई चौबड़िया लगेगा नहीं, कोई अमृतकाल लगेगा नहीं, कोई यमघंट लगेगा नहीं, कोई गंडमूल लगेगा नहीं, कोई नक्षत्र विधान लगेगा नहीं। पहले जाग तो जा, सत्य को तो जान ले। इसलिए भैरव तत्व के अंदर मैंने समझा है कि पहले भय रहित हो जाओ। जो दुनिया ने तुम्हें डरा के रखा है ना भगवान के नाम पे, पाप पुण्य के नाम पे, अंधश्रद्धा के नाम के, ये करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, इस सबसे पहले मुक्त हो जाओ और सही ज्ञान की तलाश करो। क्योंकि इस सबसे तुम्हें परमात्मा मिलने वाला होता तो अभी तक मिल गया होता। व्रत उपवास तीर्थ से ये सब करने से अगर ईश्वर मिल गया होता तो तुम्हें अभी तक मिल गया होता। माला जब करने से, अभिषेक करने से, हवन करने से ईश्वर मिलना होता तो मिल गया होता। हम लोगों ने हमारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ, जो भी परंपरावादी जो हो गए सारे लोग, बराबर, उन लोगों ने फायदा उठा लिया। तो सही चीज दिखाने वाला कोई नहीं मिला, क्योंकि हमने शास्त्र का अभ्यास ही नहीं किया। हमने गीता कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि भगवान ने तो स्पष्ट बोला है उसमें कि अर्जुन ये कर, ये मत कर, ऐसे चल, ऐसे मत चल, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा और ऐसा करेगा ऐसा होगा। कर्मयोग भी समझा और कर्म संन्यास योग भी समझा है। तो कर्मयोग तो करना है, पर कर्म संन्यास भी कैसे करना है वो भी भगवान ने समझाया। ये न्यास विधान हमारे जीवन में से चला गया। संन्यास का अर्थ क्या होता है? संन्यास का अर्थ होता है सम्यक न्यास इति संन्यास। जो सबके अंदर समानता देखता है ना वो सन्यासी। जिसके अंदर समानता हो गई ना, जो हर हाल में समान अवस्था में, जो हर हाल अपनी मौज में है, जो हम हर हाल अपने संतत्व के अंदर, जो स्व का अंत करके बैठा है ना, वो संत है। जिसके अंदर परमात्मा ही बोल रहा है, ब्रह्म ही बोल रहा है, वो संत है। संत वो नहीं है कि जो बोलता है ना दिखावे के लिए पूरी दुनिया में घूम रहा है, वो संत नहीं है। भगवान की पूजा भी इसलिए कर रहा है कि 100 लोग उसको देख के पूजा करें भगवान की, वो संत नहीं है। संत वो है कि जो स्व का अंत कर दिया, जिसके अंदर विवेक जागृत हो गया, जिसके अंदर सुरती जागृत हो गई, जिसके अंदर ब्रह्म बोलने लगा, जिसने न्यास धारण कर लिया कि मुझे ऐसे ही रहना है, सब में परमात्मा है, सब घट मेरा साइया सुनी सेजना कोई बलिहारी वा घाट की जागट प्रगट होई। कि जिसके अंदर प्रगट हो गया वो बलिहारी वा घाट की जागट प्रगट होई। बराबर है। सूर्य चंद्र एक घर लाओ, सुषुम्ना सेती ध्यान लगाओ। तो ध्यान लगाना यही त्रिवेणी संगम है? बोलते हैं त्रिवेणी संगम में हड्डियां डालो तो मोक्ष हो जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। तो हड्डियां क्या है? मूलाधार तत्व, पृथ्वी तत्व। तो जब तुम्हारा पृथ्वी तत्व यानी कि अहंकार, पृथ्वी अहंकार, समझ में आ रहा है? जड़त्व, पृथ्वी यानी जड़त्व, जड़त्व यानी अहंकार। जब तुम्हारा अहंकार यानी कि तुम्हारी पूरी आसक्ति, तुम्हारा जड़त्व, तुम्हारा अहंकार जब उल्टा होकर
ज्ञान में विलीन हो जाए तो इसे कहते हैं हड्डियों का विसर्जन हो गया। और गंगा जो आ रही है, इधर तुम रुक गए, गंगा को रोक ली और इधर डुबकी लगा ली, बराबर है, यहां से निर्वाण हो गया। तुम यहां से आए थे, ये दशम द्वार है, यहां से आए थे, यहां से ही वापस जाना पड़ेगा। तो इसलिए बिना शब्द ना उबरे केता करो उपाय, शब्द बिना है सुरता अंधड़ी, कहाँ कहू को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका गाए। तो वो शब्द कहां से आता है और कहां जाता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि परमात्मा को तुम ऊपर से नीचे बुला सको। तुम प्रयास कर सकते हो, लेकिन वो आ गया एक बार अंदर तो खींच के तुम्हें ले जाएगा। गंगा ने बोला था कि मैं तो आऊंगी, लेकिन नीचे शिव चाहिए धारण करने वाले, नहीं तो मैं पृथ्वी को फाड़ दूंगी। तो गंगा जी ने तो बोला था मैं नीचे आऊंगी, पर कोई धारण करने वाला तो होना चाहिए। वैसे ही ये अथर्व गंगा है, ये ज्ञान गंगा है, ये शब्द गंगा है, नाद गंगा है। तो वो जब उतरती है तो उसको धारण करने वाला पात्र शिवमय तो होना चाहिए। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। शिव का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तुम्हारा ज्ञान अगर कल्याणकारी मार्ग के ऊपर है, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, अगर ये तुम्हारे अंदर हो गया, तब जाके वो गंगा तुम्हारे लिए गुरुदेव उतारते। तो सोचो गुरु कौन होंगे फिर? गुरु ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा के कमंडल से ही गंगा निकलती है। वही गंगा भगवान विष्णु के पाद को पखारती है, वही गंगा शिव के मस्तक पे आती है। इसका अर्थ क्या हो गया है? कि ब्रह्मा जो तत्व है, ब्रह्म तत्व है, बराबर उसके कमंडल में है वो गंगा, इतनी बड़ी नदी। वो परम ब्रह्म तत्व के कमंडल में है, वो तो ऐसे डाल देगा। उससे तो विष्णु यानी जो विशेष अणु वाला तत्व है, जिसके अंदर विशेष अणु प्रागट्य हो गया, जिसकी कामना ही जगत कल्याण है, बराबर है, उसके पैर की रज होकर वो जाएगी शिव के मस्तक पर। यानी कि शिव जैसा ध्यानी, ज्ञानी, तपस्वी, वैरागी, तपोबल वाला अगर इंसान होगा तो उसके सिर के ऊपर ये गंगा आएगी। तब जाके कुंडलिनी खड़ी होती है। इसे कहते हैं वासुकी। भगवान ने त्रिशूल रखा है, हम लोग त्रिशूल चढ़ाते हैं उनको। डमरू बांधा हुआ है त्रिशूल के ऊपर, तो क्या प्रतीक है ये? तो त्रिशूल है वो तीनों नाड़ियों का संगम है। समझ आई बात? वही त्रिगुण तत्व है, वही त्रिशूल है। वो तीन को काटने वाला अस्त्र है, त्रिगुण को काटने वाला। उसके ऊपर डमरू बांधा हुआ है। वो डमरू किसका प्रतीक है? नाद का प्रतीक। अब आई बात समझ में? तो जब नाद बजता है तब त्रिशूल क्रिएट होता है, तब तुम्हें शक्ति मिलती है। जब तीनों एक हो जाते हैं नाद के अंदर, सत्व, रज और तमस, तब तुम्हारे हाथ में त्रिशूल आ जाता है। तब तुम त्रिगुण को अपने हाथों से चलाओगे, तुम त्रिगुण के वश नहीं रहोगे। समझ आई बात? तो ये कहानी है। यानी नियम वो करो जो गुरु बताते हैं,